दूसरा प्रश्न है, वन आश्रम प्रचलित था। ए में ऑप्शन है ऋग्वेद के समय, बी में ऋग्वेद के बाद के समय में, सी में मानव धर्म शास्त्र के समय में, डी में महाभारत के विषय के समेकन के समय। इसका सही आंसर होगा ए ऋग्वेद के समय। तीसरा प्रश्न, वैदिक काल के महाभारत में यातायात का प्रमुख साधन था। ए में चौपहिया गाड़ी, बी में रथ, सी में बैलगाड़ी, डी में नौका। इसका सही आंसर है बैलगाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। चौथा प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में याग हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में याग हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। इसका सही आंसर होगा ए 4 प्रकार का। पांचवा प्रश्न, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ए 4 है। छठा प्रश्न, याग की देखरेख कौन करता है। इसका सही आंसर है बी ब्रह्मा। सातवां प्रश्न, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी। इसका सही आंसर होगा बी मानु ने किया था। आठवां प्रश्न, आर्यों ने भारत में किस घाट या दायरे से प्रवेश किया था। इसका सही आंसर है ए खैबर दायरे से प्रवेश किया था। नौवां प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा बी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 10वां प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे। तो इसका सही आंसर सी वर्षा या मेघ गर्जन के देवता थे इंद्र। 11वां प्रश्न, तामसो माँ ज्योतिगमय यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा बी ऋग्वेद से लिया गया है। 12वां प्रश्न, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। तो ऋग्वेद में 1080 सूक्तों का संकलन है। इसका आंसर होगा सी। 13वां प्रश्न, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ए दुर्ग। 14वां प्रश्न, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए बढ़ई को कहते हैं। 15वां प्रश्न, ऋग्वेद में से निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी रावी नदी का उल्लेख नहीं है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा असल में वैदिक नहीं है। वैदिक 4 प्रकार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसका सही आंसर होगा बी आयुर्वेद नहीं है। इसका डिस्कशन देखते हैं। वेद का अर्थ होता है जानना या समझना। वेदों में 4 प्रकार थे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद था। सबसे नवीन वेद कौन सा वेद है। तो अथर्ववेद है। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है जो वेदों से संबंधित नहीं है। 17वां प्रश्न, भारतीय आर्यों का स्वदेश कहाँ था। तो इसका सही आंसर होगा बी केंद्रीय एशिया था। 18वां प्रश्न, वैदिक युग में क्या करना मना था। वैदिक युग में क्या करना मना था। तो इसका सही आंसर होगा ए बाल विवाह करना मना था। 19वां प्रश्न, किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा सी वैदिक काल में हुई थी। 20वां प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। तो इसका सही आंसर होगा ए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया है। निम्न में से वेदों का सही कालक्रम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 22वां प्रश्न, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा सी 108। 23वां प्रश्न, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऋग्वेद। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित कीजिए। तो पहला हम देखते हैं, ए में ब्रह्मचार्य जन्म से 25 वर्ष सही है, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष ये भी सही है, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष ये भी सही है, संन्यास 75 से 100 वर्ष। इसका सही आंसर होगा डी। 25वां प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका सही आंसर है 9वां मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ए परुशनी नदी पर लड़ा गया था। 27वां प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऋग्वेद में मिलता है। 28वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है। इसका सही आंसर होगा बी वेद में है। 29वां प्रश्न, औषधि का अध्ययन विषय है। औषधि का अध्ययन विषय है। इसका सही आंसर होगा सी
आयुर्वेद में। अगला प्रश्न 30वां देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना भी की थी? इसका सही आंसर होगा डी, लोपामुद्रा। अगला प्रश्न ऋग्वैदिक समाज में निम्न में कौन सा प्रचलित नहीं था? ऋग्वैदिक समाज में निम्न में से कौन सा प्रचलित था? इसका सही आंसर होगा ए, बहुविवाह। 32वां प्रश्न कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पत्तियों का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर होगा सी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में देखते हैं। निम्न में से कौन सा वैदिक के देवता नहीं थे? निम्न में से कौन वैदिक के देवता नहीं थे? इसका ऑप्शन देखते हैं। इंद्र, वरुण, कार्तिकेय, रुद्र। इसका सही आंसर होगा सी, कार्तिकेय। अगला प्रश्न उत्तर वैदिक काल के दौरान चरित्र किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? इसका सही आंसर होगा बी, उपनिषद। तीसरा प्रश्न कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को कहते थे? इसका सही आंसर होगा बी, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न त्वत् वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी? इसका सही आंसर होगा सी, उपजीविका। अगला प्रश्न उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? इसका सही आंसर होगा सी, प्रजापति को मिला था। छठा प्रश्न वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जाति। अगला प्रश्न निम्न से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, वेदांग। डिस्कशन देखते हैं। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण और न्याय उपनिषद शामिल है। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। जबकि वेदांग को मानवीय रचना माना जाता है। वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग स्मृति को माना जाता है। 8वां प्रश्न भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 9000 वर्ष पूर्व। 9वां प्रश्न बोग जकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका आंसर होगा बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा बी, सिनेगॉग। अगला प्रश्न तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तोरा यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ए, त्रिपिटक। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ए, बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध को बोधगया में बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान फाल्गु या निरंजन नदी के तट पर स्थित है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था और अधिकतर उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिया। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दिया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी, राजगिरी में हुआ था।